नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सीएम ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, सम्राट चौधरी की चेतावनी। नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार का बड़ा बयान, विपक्ष का नेता बनने के लायक नहीं है तेजस्वी, बोली बीजेपी। विदेश भाग गए तेजस्वी यादव, नित्यानंद राय बोले हार की बेचैनी में अनाप शनाप बोल रहे तेजस्वी, भड़के कुशवाहा। समस्तीपुर में जमीनी विवाद में अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों को मारी गोली। इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी। बिहार में अगले 48 घंटे में बढ़ेगा ठंड का प्रकोप। अब खबरें विस्तार से। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के एक अने मार्ग स्थित अपने आवास पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मुनीश कुमार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर झंडा दिवस का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर सभी अधिकारियों ने सैनिक कल्याण से जुड़ी तैयारियों और योजनाओं पर मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में जुटे वीर सैनिकों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश के लिए सैनिकों के योगदान को कोई भी शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और आंतरिक चुनौतियों से मुकाबला करते हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से आग्रह करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग बिहार स्टेट एक्स सर्विसमेंट बेनिफिट फंड में योगदान दें। वहीं नीतीश कुमार ने फुलवारीशरीफ में स्थित सुधा फैक्ट्री पहुंची, जहां बनने वाले उत्पादों की जानकारी ली और इंस्पेक्शन किया। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 100 फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नियमित अदालतों पर बोझ कम करना है, ताकि वे संवेदनशील मामलों पर उचित ध्यान दे सके। यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखकर लिया गया है कि राज्य की विभिन्न अदालतों में 18 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन से न्यायिक व्यवस्था और वादिकों को बड़ी राहत मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा कि 38 जिलों और उपमंडलों में 100 फास्ट ट्रैक अदालतों की शुरू करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर भर्तियां करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में नौकरी और रोजगार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर सरकार अपनी मुहर लगा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं से वादा किया था कि अगले 5 साल के भीतर 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था सरकार करेगी। इसको लेकर कवायद भी तेज हो गई है। मंगलवार 9 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार अपने वादों को पूरा कर सकती है। कैबिनेट की बैठक में 3 नए विभाग के गठन को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल सकती है। बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पदभार संभालने के बाद पहली बार सोनपुर प्रखंड के बरबट्टा पहुंचकर स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने अपने संबोधन में डॉक्टर प्रेम कुमार भावुक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी तक पहुंची है, और यह संघर्ष, समर्पण और संगठन की सीख का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मैं आज भी खुद को एक कार्यकर्ता ही मानता हूं। जनता और कार्यकर्ताओं का यह सम्मान मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत है, और मैं अपनी पूरी क्षमता से बिहार की लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तेजस्वी यादव पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने जोरदार हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव न तो सत्ता के लायक है और न ही विपक्ष के नेता के लायक। तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि जनता ने जिसे जिताया है उसे बधाई देनी चाहिए, बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। तेजस्वी यादव को लेकर घर परिवार के लोग जनता में गुस्सा है।
और वे ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं, वो न तो सत्ता के लायक है और न ही विपक्ष के नेता के लायक। विपक्ष के नेता कर्पूरी ठाकुर और सुशील मोदी जैसे रहे हैं, जो विपक्ष में रहकर भी प्रभावी राजनीति करते थे। तेजस्वी को कुछ सीखना चाहिए, लेकिन वो तो राहुल गांधी की कॉपी करते हैं। तेजस्वी ने राहुल गांधी की तरह सिर्फ टी-शर्ट पहन ली है। तेजस्वी राहुल गांधी से बहुत प्रभावित हैं और उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी पार्टी का नाश कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से एनडीए को जनादेश दिया है, लेकिन हार के बाद तेजस्वी यादव जनता से दूरी बनाकर विदेश चले गए। उन्हें विदेश की चिंता है, बिहार की नहीं। इनको कोई आदमी वोट क्यों देगा? ये भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं। आरोप पत्र तक दायर हो चुका है। जनता उन नेताओं पर भरोसा नहीं करती जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हो और जिन्होंने शासन में रहते हुए जंगलराज का चेहरा दिखाया। तेजस्वी यादव घुसपैठियों को वोट दिलाने की कोशिश कर रहे थे। जनता सब जानती है और इसलिए उन्हें नकार दिया। हार के बाद तेजस्वी यादव बिहार छोड़कर विदेश गए हुए हैं और वहीं से ट्वीट कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हार गए हैं इसलिए कुछ कहेंगे। हार की बेचैनी में अनाप शनाप बोल रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता का निर्णय नहीं पचा पा रहे हैं। तो गांव में जाकर के घूम करके देख लें, मतदान केंद्र की डेटा ले लें और गांव में जाकर देख लें कि वास्तव में जनता ने वोट दिया है या नहीं दिया है। जमीन उनकी पूरी तरीके से खिसक चुकी है। एनडीए के साथ जनता थी, इसलिए एनडीए के पक्ष में जनता ने वोट दिया। इस तरह से इलेक्शन कमीशन और किसी पर आरोप लगा करके अपना चीज उतार रहे हैं और इससे क्या होना। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बात करते करते वह थक चुके हैं। जनता उनकी सुनने वाली नहीं है, नहीं सुनेगी तो करते रहे। समस्तीपुर में जमीनी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मारी, जिसकी हालत नाजुक है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिलौत गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस एसएसपी दिनेश कुमार पांडे घायलों से मिले। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना में 3 लोगों को गोली लगी। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनसे 24 घंटे के अंदर फ्लाइट सेवा में भारी गिरावटों पर जवाब मांगा है। इससे देश भर में जहाज यात्री फंस गए हैं। पिछले 5 दिनों से इंडिगो के ऑपरेशन में बड़ी दिक्कत आ रही है। सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हुई है और देरी चल रही है। इससे हजारों पैसेंजर को मुश्किलें हुई हैं। इंडिगो एयरलाइंस पर इंडियन एविएशन क्षेत्र में 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है। एल्बर्ट्स और मैनेजर को भेजे गए नोटिस में रेगुलेटर ने कहा है कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन फेलियर, प्लानिंग, निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन में बड़ी चूक दर्शाते हैं। नोटिस में बताया गया है कि फ्लाइट में रुकावट का मुख्य कारण एयरलाइन के लिए मंजूर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन स्कीम को आसानी से लागू करने के लिए बदली हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए सही इंतजाम न करना है। बिहार में दिसंबर महीने की शुरुआत से ही ठंड का काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग की माने तो 15 दिसंबर के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में ठंड का डबल अटैक पड़ सकता है। राज्य में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही रात का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। अभी बिहार में मौसम की बात करें तो सुबह और शाम के वक्त लोगों को काफी ठंड महसूस हो रही है। इसके साथ ही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जा रही है। इस वजह से लोगों से सावधानी बरतते हुए गाड़ी चलाने की अपील की गई है।